हिरण्याक्ष का वध श्री नारायण ने किया। आपने सुना होगा कि हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी माँ को समुद्र में दबा दिया था। उस समय में नारायण जी वराह अवतार लेके पृथ्वी को ऊपर लाए, वापस अंतरिक्ष में आदिशेष के सिर पर लगाया और उसी समय हिरण्याक्ष का भी वध किया। किसका वध किया? हिरण्याक्ष के वध के बाद उनके पुत्र अंधकासुर मन में सोचता है कि नारायण हमारे राक्षस जाति का परम वैरी, ये महादुष्ट है जो हमारे राक्षसों को जीने नहीं देता। मैं भगवान शंकर की साधना करके उनसे अमरता प्राप्त करूंगा, उनकी साधना करके उनसे सिद्धि प्राप्त करूंगा, जिस सिद्धि से देवों को समाप्त करके राक्षस जाति की कीर्ति तीनों लोकों में स्थापित करूंगा। क्या करूंगा? आप भी सभी आप बोलो, जो आपको उचित हो वो वस्तु, भगवान उचित वस्तु मुझे देना, आप ये मांगते हो। आपके बारे में राक्षसों को बहुत दूर की बात, मैं आपकी बात पूछता हूँ, जितने लोग बैठे हो बहन भाई, आपको एक बात पूछता हूँ, आज तक आपने कभी हाथ जोड़ के भगवान जो मेरे लायक उचित हो वो मुझे देना, ये कितने लोग मांगे महाराज? हाँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अगर आप ही इतनी मनमानी करते हो भगवान के सामने तो राक्षस कैसे होंगे? आप जैसे ही होंगे, आप ही राक्षस ही हो। मनमानी करो, आपको भगवान से के प्रभु, आप देखो कई बार हाथ जला लेते हो धंधे में, कई बार आपको कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, फिर बोलो मेरे ये काम में नुकसान हो गया, क्योंकि आपने मनमानी चीज मांगी। उस चीज से नुकसान होगा कि फायदा होगा ये सोचा नहीं आपने। हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में छोड़ दें तो डोर अगर पकड़ने वाला मजबूत हो तो गाय भागेगी कहीं? हाँ, तो हमारा जीवन का डोर हम क्यों नहीं सौंप दें माँ के हाथ में? हमारा सुरक्षित रहेगा जीवन। लेकिन हमको क्या, मेरे को वो बंगला चाहिए तो वही ऐसा ही बंगला चाहिए, उसी बंगले में जाके कई लोग नुकसान पा लिए। कई लोगों को ये लड़की चाहिए तो वही लड़की चाहिए, फिर तीसरे महीने डाइवर्स। मेरे को ये गहना चाहिए तो वो चाहिए, उसको खरीदने के पीछे जो उधारी ली वो नहीं चुकाने के कारण घर को गिरवी रखना पड़ा। हम मनमानी करते हैं या ईश्वर की इच्छा से चलते हैं? आप बताइए, आपको पूछता हूं खाली, आप मनमानी करते हो कि आप प्रभु की इच्छा से चल, मेरे को ये करना है तो करना है, मेरे को ये गाड़ी चाहिए तो गाड़ी। कोई अच्छा अनुभवी हो वो कहे कि ये गाड़ी में इंजन खराब होती है भाई, घड़ी घड़ी सर्विस भी बहुत आता है, इसमें प्रॉब्लम बहुत होता है, ये कार ले ले। अरे वो क्यों, मेरे मन में ये जम गई वो ही लूंगा। फिर उस गाड़ी को लेके घड़ी घड़ी सर्विस में जाएं, रिपेयरिंग में जाएं, उसमें जाएं, समय बिगाड़े। ऑफिस वालों ने फटकारा के घड़ी घड़ी छुट्टी क्या ले रहा, जाओ पूरी छुट्टी ले लो। गाड़ी ने क्या कर दी, क्या कर दी? पूरा ही छुट्टी दिला दिया। तो आप लोग, आपको मैं हाथ जोड़ के आज एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको कभी मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करेंगे ये सोच आया है? मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को यूं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसे होना है। आप दुखी इसलिए हो कि कभी भी आपने अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दिया ही नहीं है, उनको पकड़ के अपनी तरफ खींचने के चक्कर में हो। वो आप बन जाएंगे तो फायदा नहीं है, आप उनके बन जाओगे तब फायदा है, ये समझ लो तो कथा सार्थक है। हाँ, आप उनके बन जाओगे तभी आपका कल्याण है भाई महाराज। कब बनोगे, यही तो चिंता हम संतों को लगी है कि इनको कितना समझाएं भाई, जन्म तक बकते रहे महाराज, क्या समझाएं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे ये लाल लाल लट जैसे अग्नि निकलने वाले बाल, मेरे तलवार जैसे तीक्ष्ण दांत, हाथी के सुंड जैसे हाथ, पर्वत जैसे काला शरीर और मेरा बल, ये होते हुए भी अगर देवता राजी होके इंद्रलोक में राज करे तो मैं किस काम का हूं? फिर मन में लगा कि देवताओं के पास तो, इंद्र के पास वज्रायुध है, देवों के पास विभिन्न शक्तियां, वो अमर हैं, और हम तो मारे तो मर जाएं वो ताकत रखे हैं। अब क्या करें, थोड़ा कोई शक्ति होनी चाहिए। नारायण तो दुश्मन है ही है, नारायण दुश्मन होने से उनका पुत्र ब्रह्मा भी अंधकासुर के लिए दुश्मन लगा, वो भी दुश्मन है, वो बाप दुश्मन है, बेटा भी दुश्मन है, नहीं चाहिए। अब मन में बचे कौन बचे?
वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयोपाताकृतिम शंकरम। जिनके चरण में पढ़ के विष्णु को नारायण का पद मिला, जिनके चरण में पढ़ने के बाद नारायण के पुत्र बनने की शक्ति ब्रह्मा को मिली, वो शंकर को पकड़ के मैं मेरी साधना पूरी करूंगा। पंचाक्षरी मंत्र की अंधकासुर ने साधना शुरू की। क्या? कौन से मंत्र की? क्या है? 5 अक्षरों में शक्ति भरी है, 5 अक्षरों में भक्ति छिपी है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 5 अक्षरों में शक्ति छिपी है, 5 अक्षरों में भक्ति छिपी है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र से पार्वती को शंकर मिले अर्धांगी के रूप में, इसी मंत्र से नारायण को चक्र मिला बड़े प्रेम भाव से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र से रावण स्वर्ण लंका को पाया क्षण में नाता, इसी मंत्र से नंदी भृंगी कैलाश के गण हो गए भ्राता। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अपना विशाल पर्वत जैसे शरीर को लेकर के, हाथी के सुंड जैसे हाथों में एक में दंड धारण करके, दूसरे में रुद्राक्ष माला धारण करके, विशाल कपाल में भस्म धारण करके, अंधकासुर मंदार पर्वत पर बैठ करके 1,60,000 वर्ष तक पंचाक्षरी मंत्र की साधना। अपने शरीर को तजने के बाद ईश्वर मिलते हैं। कब ईश्वर मिलते हैं? हाँ, आप ध्यान रखिएगा, कोई काम निकालना हो आपको देवताओं से तो बहुत सरल बात बताता हूं। भूख और नींद थोड़ा उनके लिए त्यागोगे तो तुरंत देवता आपको मिलेंगे। भजन करने से बहुत कम, रात्रि जागरण और व्रत करने से तुरंत देवता मिलते हैं। वो देखते हैं कि इसने मन से नहीं तन से मुझे रिझाया है। जो तन से रिझाना बड़ा मुश्किल काम है। आप आज तक तन नाचे वैसे नाचते हो। चाय चाहिए छोड़ के चले जाएं हवन, मैंने 29 दिन देखा। चाय चाहिए छोड़ छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि तन बोले जैसे नाता है। जो तन को तजता है वो ईश्वर को बजता है। आप ये ध्यान रखो, जो तन तज लिया ईश्वर को बज लिया। थोड़ा नींद बोलता है कि चलो सो जाएं, मजा आता है, और ये मन बोले कि क्यों सोऊं, मुझे भैरव को पाना है। अगर नींद और भूख से विजय पा लिए तो क्षण भर में देवताओं की कृपा भी पालोगे। बहुत सरल बात है, तन तजना पड़ेगा। अंधकासुर 1,60,000 तक वर्षों तक साधना कर रहा है। साधना का एक ही ध्येय है, राक्षस जाति की प्रगति। मेरे बाप हिरण्याक्ष को मार दिया नारायण ने वराह रूप लेके। मेरे काका हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप लेके इसी नारायण ने मारा। मैं अब शंकर जी से वरदान लूंगा कि अजय हूं मैं।
फिर राक्षस जाति को पाताल में तो हम हैं, मनुष्य लोक का भी हम राज करेंगे, देव लोक का भी हम राज करेंगे, सभी देवताओं को भगाएंगे। आपके मन में भी ऐसी ही सब बातें चलती रहती, आप अच्छे सोचो। तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि राक्षसों के मन में जो चले वो मनुष्य होके भी चले तो वो राक्षस ही हैं, और मनुष्य बुद्धि से सात्विक चले तो फिर वो मनुष्य है। मनुष्य होकर भी दया धर्म का पालन करे तो वो मनुष्य रूप में भी देवता है। इसी रूप में तीनों है। आप राक्षस बुद्धि के हो तो मनुष्य रूप में राक्षस, अपने परिवार का पालन तक बुद्धि रखते हो तो मनुष्य रूप में बुद्धि, दुनिया के लिए कुछ करने की दया रखते हो तो आप मनुष्य रूप में देवता हो। बहुत सरल बात है, हम में ही तीनों हैं। अब कहीं राक्षस बताओगे, कहीं है राक्षस? वो सब गए, वो हम में घुस गए हैं। कहाँ घुस गए हैं? और देवता भी हम में घुस गए हैं। आप में ही कोई देवता है, आप में ही कोई मनुष्य है। तीनों जाति सामने बैठ के कथा सुन रही है मेरे। आप में ही कोई देवता, आप में ही कोई राक्षस, आप में ही कोई मनुष्य। टटोलोगे तो मन बोलेगा, मैं नहीं बोलना। मैं किसी को देख के तू राक्षस बोलूं, महाराज ने मुझे राक्षस बोल दिया। आपने का ही लिए भाई, अपन कोई हिरण्याक्ष और मैं नारायण थोड़ी उनके लड़ने के लिए काम है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपने मन को टटोलो। राक्षस हो तो पहले मनुष्य बन जाओ, मनुष्य हो तो देव बनने की ओर अग्रसर हो जाओ। हमारी कथाएं सार्थक हो जाएगी, बोलना सार्थक हो जाएगा जिस दिन तुम सुधर जाओगे। कितने वर्ष तक साधना की बताओ, बोलो जोर से। 1,60,000 वर्ष अन्न त्याग कर। राक्षसों में देखो, आप इतिहास पढ़ोगे तो राक्षसों में बल ज्यादा है, त्याग का भी। उन्होंने बड़ी बड़ी जितनी तपस्या की कोई नहीं किया। राक्षस जैसे तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य कर नहीं पाता, शरीर ही ढीला पड़ जाए। एक दिन व्रत करे ना, शाम कोई पत्नी को शीला शीला, सोचे व्रत वाला आदमी बुला रहा, क्या बात है? अरे सुबह बादाम का हलवा के लिए बादाम भिगोया के नहीं? अरे भिगो दिया। आप शांति से जाप तो करो, जाप की माला हाथ में पकड़ के बादाम बादाम क्या कर रहे हो? शिव शिव करो। अरे बादाम के हलवे को कोरे कैसे खाऊंगा? पापड़ निकाल के रखा है कि हरे राम, तुम्हारा व्रत का सत्यानाश हो। तुम राम के भजन करना छोड़ दिए, पापड़ और बादाम हलवे में पड़े हो। हमारा मन किधर जाता आप सोचो। हाँ, किधर जाता है मन महाराज? हाँ, अरे इतने से क्या होगा? अरे अब तो जाप करो, काई लिए माला छोड़ के बकबक कर रहे हो? अरे वो काली का मसाला घर में है कि नहीं देख लो, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएगी। सुबह 7 बजे पारना करना। इसको उकाली की, बादाम हलवा की, पापड़ की जो चिंता आई, उसमें 1000 में 1 गुना शंकर की आ जाता तो ये कंकर किंकर बन के शंकर नहीं बन जाता। हाँ, पड़ा है राम राम कर रहा है महाराज। अब आपको बताऊं, ये शक्ति उन राक्षसों में बहुत ज्यादा है। स्वयं को आप तपस्या करने में राक्षस जैसे रहो। किसमें? हाँ, महाराज ने बोल दिया राक्षस बनो तो तुम जाके लोगों में लड़ने के राक्षस मत बनो। राक्षसों ने जितनी बड़ी बड़ी तपस्या की, ऐसे संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए तपस्या करने में राक्षस बनो, माँ बाप की सेवा करने में मनुष्य बनो, और भगवान को पाने में देवता बनो। तुम्हारा कल्याण, क्योंकि देवता सदा भगवान के पक्ष में, भगवान सदा देवताओं के पक्ष में। भगवान सदा किसके पक्ष में थे? देवता का ही तो पक्ष लेते हैं। तो आप भी देव जैसे रहोगे, भगवान आपका पक्ष ले लेंगे। बहुत सरल बात है, कितनी सरल बात है। देखो, तो अंधकासुर की तपस्या से बहुत बड़ी मट्टी की बांबी उत्पन्न हो गई उसके सामने। 1,60,000 वर्ष जो साधना कर रहा है, वो काम बैठा, वो भी नहीं दिखे। ऐसे लताएं पेड़े और उधर पूरा मट्टी का ढेर हो गया, कहीं दिख ही नहीं पाया आदमी। अंधेरी सांप की बांबी के अंदर बैठ करके शंकर का नाम ले रहा है। पानी भूल गया, अन्न भूल गया, रोटी भूल गया। आपको मैं बोलता हूं, 1 घंटे के लिए भी अपने प्यास भूख को अगर तज सकोगे, 1 जन्म का पुण्य शंकर से आप प्राप्त कर सकोगे। बहुत सरल है। ये ऐसा बैंक है, दुनिया की बैंक 8% इंटरेस्ट देती है। आप ध्यान रखना, कितना अलग अलग बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई 8%, 9%, 6%, 4%। दुनिया के बैंक आपने जो दिया उसमें ब्याज ही दे सकती है। ये देवता खुद को ही दे देते हैं। ये भक्ति का यही तात्पर्य है, ब्याज नहीं, स्वयं ही आ जाते हैं। क्या करते हैं? अंधकासुर के सामने भगवान प्रकट हुए भगवती के साथ ऋषभ वाहन पर। जब भगवान ऋषभारूढ़ बन के भगवती के साथ प्रकट हुए तो उसी समय बांबी टूट गई।
क्या हो गया? बाम भी टूट गए। अंदर अंधकासुर को मालूम पड़ा कि मेरे साथ कुछ घटा है, क्योंकि कई वर्षों से जो हवा भी नहीं ले पाया था, अंधेरे में बैठा था, पसीने पसीने में बैठा था, जैसे ही बाम्बी टूटी ठंडी हवा उसको स्पर्श करने लगी। तुरंत उसको लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ, आंख खोलने के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो देखा कि ठंडी हवा स्पर्श कर रही है। आंख खोला तो सामने देखता है जिनके चरण के दर्शन करने के लिए अनंतों जन्म लेना पड़ता हो, ऐसे भगवान भगवती के साथ उसके सामने मंद मंद मुस्काते खड़े हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करे हैं और भगवती को भी साथ लेके आवे। देखो, आपको सब्जी लाने जाना हो, मैं एक बात आपको पूछता हूं, आप समझ लो कि आपको सब्जी लाने जाना हो या इसको सब्जी लाने जाना हो, तो एक जन जाके सब्जी ले आओगे कि दो जाओगे? बताओ मेरे को। ऐसे पिक्चर जाना हो वो अलग बात, घूमने जाना हो अलग बात है, क्योंकि उसमें पास में एक आदमी चाहिए। हाँ, कृष्णगिरी कई लोग अकेले आए हैं, मैं उनको पूछ सकता हूं कि कृष्णगिरी कई लोग अकेले आए हैं, लेकिन पिक्चर कभी अकेले गए क्या? शादी के बाद कोई बता दे। क्योंकि मनोरंजन में सब चाहिए, भजन में खुद अकेला करता है, क्योंकि भक्ति अकेले में सफल होती है, मनोरंजन पाप समूह में होता है, भजन अकेले में होता है। एक समूह मिलके पाप करेगा, एक समूह मिलके भजन नहीं कर सकता। यहाँ जितने बैठे सब अलग अलग लोग हैं, वो उधर का, ये इधर का, वो किधर का, वो किधर का, सब यहाँ आके आपका नाम क्या, आपका क्या, आप कहाँ से आए, यहाँ दोस्ती बनाए। असली घर वाले तो घर में ही पड़े हैं, असली घर वाले घर में पड़े, यहाँ अकेला आ गया टटरने। लेकिन कभी सोच के पिक्चर अकेला गया हो तो पत्नी बोलेगी मुझे छोड़ के कैसे चले गए? कृष्णगिरी जाना, पत्नी बोलेगी जाओ ना, जाओ आप जाओ, चार्जर दे के जाना, हाँ मोबाइल देके जाना। सोचो, ये इसलिए कहा कि आप लोग संसार को पकड़ने के लिए जोड़े से जाते हो, है कि नहीं? भगवान संसारियों का कल्याण करने के लिए जोड़े से जाते हैं, ये बताने के लिए आपको कहा। शंकर को वरदान देना है, शंकर आवे तो बस नहीं है क्या? वरदान किसको देना है? बोलो किसको देना है? तो किसको जाना चाहिए? फिर माता जी किस लिए? वो बोलती है कभी भगवान बाप हैं, किसी कारण से जिस तपस्वी ने साधना की कोई कम सरस भी दे दें तो मैं साथ रह के सिफारिश करके पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिलाऊंगी। जहां माँ है वहां सब काम सिद्ध है, माँ साथ में होना चाहिए। अंधकासुर देखता है भगवान की साधना किया ना, भगवती भी साथ आई। बड़ा आश्चर्य है, आपके घर में पत्रिका में कोई न्योता देवे, आप आना, दूसरे को आप ले जाओ ने तो वो देखने लगे कि इसको एक को बुलाया दो क्यों आए। हाँ, देखता है ना, न्योता में लिखा सब परिवार, फिर एक डैश मार के आप या दो जन, ये सब लिखा है। जैसा चाहिए वैसा उसको करके देता है, भाई दो आओ, एक आओ, पांच आओ। है भगवान भगवती का दर्शन किया, स्वर्णमय पर्वत की तरह भगवान शंकर का रूप, मरकत मणि समान सुंदर भगवती का रूप पन्ने की तरह हरे रूप से चमकती है, क्योंकि नारायण की बेन है। नारायण की बेन पन्ने की मणि की तरह चमक रही है और भगवान स्वर्ण की आभा लेके बैठे हैं। दोनों को देख के प्रसन्न हुआ। अंधकासुर हाथ जोड़ के कहता है प्रभु आपने तो दर्शन से मुझे तार दिया, आपने दर्शन। देखो राक्षस हो तो क्रूर होंगे ऐसा नहीं है, अगर भक्ति नहीं, कुछ पाने के लिए भक्ति किया, मैंने पहले भी बोला आप भी पाने के लिए आए हो तो क्या राक्षस हो? पाने के लिए भी भक्ति करें, भगवान है ये विश्वास है तभी तो कर रहे हैं। पाने के लिए करें तो भी भगवान का विश्वास से किया, इसलिए वो उत्तम आत्मा ही माना जाएगा। भगवान है ही नहीं ये सोचने वाला कभी भक्ति करेगा, वो नास्तिक अदम है। स्वार्थ से भी जो भजन करेगा भगवान उसको हाथ पकड़ के उसकी इच्छा भी देके एक दिन निस्वार्थ भी बना देंगे, वो भगवान का काम है। हम किसी भी प्रकार से जाएं, आदम बन के, लुच्चे बन के भगवान के चरण में रहें तो अच्छा, एक न एक दिन वो भगवान ही हमको सही कर देंगे। कोई भी सर्विस सेंटर में गई हुई गाड़ी को जो ले गया वो ठीक करेगा कि जिस सेंटर का आदमी है वो ठीक करेगा? बताओ, आप बताओ। तो हम तो अपनी गाड़ी को इस सर्विस सेंटर में खड़ा दें तो बस रिपेयरिंग करना तो उनका काम है, हम थोड़ी करेंगे। गाड़ी को वहां ले जाके छोड़ दो, अपने आप गाड़ी रिपेयर हो। अंधकासुर के सामने भगवान भगवती का प्राकट्य
अंधकासुर के पर्वत जैसे शरीर को भी हिला दिया। हाथ जोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि मैं किस लिए साधना कर रहा हूं। बहुत भान उठा। शंकर जी बोले कि कुछ मांगना, मांग ले, आशीर्वाद ले ले। प्रभु मुझे अमरता का वरदान दीजिए। अंधकासुर, ये काम आज तक किसी को नहीं हुआ, कुछ और मांग। ठीक है प्रभु, आपकी मैंने आराधना की। किनकी? आपकी मैंने आराधना की। आपको छोड़ के कोई मुझे हरा ना सके, वो शक्ति दे दो, आपको छोड़ के। अब इसमें कौन कौन आ गए? पशु पक्षी, दुनिया के सभी जात के लोग, 84 लाख जीव योनि, ब्रह्मा विष्णु भी आ गए। आ गए कि नहीं? वो इतना होशियार है, जितने राक्षसों ने आज तक वरदान मांगा, हिरण्यकश्यप ने मांगा, रात में नहीं, दिन में नहीं, घर के बाहर नहीं, अंदर नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, देवता नहीं, ऐसे तरह तरह का। इसने एक लाइन में शॉर्टकट में बोल दिया कि आपके सिवाय मुझे कोई नहीं हरा सके, ऐसा शक्ति दे दो। इसमें तो सब चीज हो गया। बड़ा होशियार था। भगवान कहने लगे, भाई तपस्या का फल तो देना ही है, और तूने मांगा है मैं दूंगा। मुझे आशुतोष दुनिया ऐसे ही नहीं कहती है, मैं मिट्टी का घर मांगने वालों को सोने का घर देता हूं, मेरा यह स्वभाव है। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक क्षण में भगवान और भगवती अंतर ध्यान हो गए, और देखो तो अंधकासुर को बड़ा मजा आया कि अब तो वरदान मिल गया। देखो आपको मैं पूछता हूं एक बात, यहां पहले हाथ लगाइए। हाँ, यहाँ हृदय यहाँ है इसलिए यहाँ लगवाए, आप उल्टा मत लगवा देना, इधर हृदय जाए वहां लगाओ। अब जवाब दो मेरे को। आप सबको ऐसे सोचो कि 1000 करोड़ हाथ में आ गया, सूटकेसों में 9 लारी भर के 1000 करोड़ आ गए। आप यहाँ अब जैसे बैठे हो उसी स्वभाव के, उतनी भक्ति दीनहीनता के साथ रहोगे क्या? यही सवाल है, आप बताओ। इसलिए हाथ यहाँ रखवाया, क्योंकि अब झूठ नहीं बोल सकोगे। कम से कम अपनी तो साक्षी ढंग के लो। हाँ, अब देखो 1000 करोड़ आते ही आपकी भक्ति धूल खाती दिख रही है। आपने मान लिया कि फिर तो हमारा अलग ही अंदाजा रहेगा। उधर से ही हारन बजाएगा, उधर गेट के पास से मर्सिडीज में, कि बसंत विजय जी महाराज साहब है क्या? मैं कलकत्ता से नारायण दास आ गया, बताओ उनको समाचार। हाँ, अरे नारायण दास, तू तो दास है, मैं खुद नारायण हूं, मैं तुझे क्या करके पाऊं फिर? हाँ, तो अब देखिए महाराज, 1000 करोड़ आते ही आपके खाली नोटों के जो कागज कभी भी जल सकते हैं, या गड़बड़ हो सकता है, या खत्म हो सकता है। अजय पद मिल गया, ब्रह्मा विष्णु से भी बड़ा, उसको कैसे आया होगा बल? आप सोचो। ये बताने के लिए पूछा आपको, कोई टटोलने में नहीं पूछा, फिर भी थोड़ा टटोल लिया इसी बहाने के आपके क्या रंग है देख तो लूं। तो यही बोल नहीं सका। 1000 करोड़ सोचते ही सोचा कि फिर तो किस संचालन में 1000 करोड़ आएगा, ऐसे सोचा होगा कि 1000 करोड़ किस संचालन में। अरे थोड़ी साधना कर, इंद्र देवता अपनी सभा में संचालन करने बुलाएंगे तो 1000 करोड़ दे के भी भेजेंगे। वो कौन सा अब संभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। इस धरती में कोई चीज असंभव नहीं है। एक छोटा सा घर हमारे पास के गांव में किसी ने लिया, दरिद्र नारायण थे। वो दरिद्र नारायण ने वो घर बड़े मुश्किल से लिया, उधर उस घर को टटोला, अंदर से धन का गड़ा मिला। आज वो अरबों में खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि ऐसा एक गड़ा मिल जाएगा, हीरे का तलवार मिल गया, फलाना मिल गया, ढीकरा मिल गया। अब क्या पता कि तकदीर कब पलटा खाएगा। आप भजन ये विश्वास से करो कि मेरा तकदीर पलटा खाने के लिए भजन करता हूं। हाँ, एक दिन अपनी मेहनत अगर कमजोर पड़ जाए तो ईश्वर की कृपा कभी कमजोर नहीं पड़ती। ये तो ध्यान में रख लो कि हम हमारे मेहनत को तो करेंगे ही, क्योंकि करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कृपा पर हम विश्वास रखते, रातों रात पलटी खाती है तकदीर। हाँ, तो इधर अंधकासुर को बल आ गया, तो देवलोक से तीनों लोकों में मालूम पड़ गया कि शंकर से इसको वरदान मिल गया। हर जगह हाहाकार करता है। जो भी यज्ञ पूजा होते हैं, सब आहुति का जो फल है ये ग्रहण करने लगा। देवता का शरीर काला पड़ने लगा, सूखने लगे, कर कोई नहीं सके, क्योंकि वरदान बड़ा जोरदार है। एक दिन सभी मिलकर के बड़े दुखी होकर के देवता
नारायण और ब्रह्मा को साथ लेके अंधकासुर के पास गए, हाथ जोड़ के कहे आप बहुत बलवान हो। कौन बोल रहे हैं? ध्यान रखना, समय आ जाएगा तो चूहा भी हाथी बन सकता है, ये समय का प्रभाव है। इसलिए किसी को नमन करो मत करो, अपने कर्मों को पहले नमन करो कि कब हाथी चूहा बन जाए, घमंड छोड़ना पड़े। नारायण हाथ जोड़ के अंधकासुर को कह रहे हैं आप बलवान हैं, आपको मेरा नमस्कार। कौन कह रहे हैं? जो हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, इनको मालूम पड़ गया भाई इसको तो मार ही नहीं सकते, इसका वरदान ऐसा है। नारायण हाथ जोड़ रहे, पास में ब्रह्मा खड़े, इंद्र अग्नि यम वरुण नैऋत्य वायु सभी दिक्पालों खड़े हाथ जोड़ रहे हैं। किसके सामने? अंधकासुर ने कहा ठीक है तुम सब आए हो, मेरे सामने कोई पुरुष बन के नहीं रहना है, सब साड़ी पहनो। क्या? सब साड़ी पहनो, काजल लगाओ, टिकी लगाओ तो जिंदे रहोगे, वरना सबको ठिकाने लगा दूंगा। मेरे सिवाय धरती में कोई भी पुरुष नहीं रहेगा। पुरुष यानी अंधकासुरी पुरुष। कौन? और कोई पुरुष नहीं। पहना। अपने मंत्री को बुलाया अंधकासुर ने, काजल ला रहे, चूड़ियां लाए, नारायण को पहरा, साड़ी पहरा, इसको पायल पहरा, कैसे नाचता है नारायण देखता हूं मैं। ब्रह्मा को लाओ, चारों मुख में कुंडल पहराओ, इसको नथनी लगाओ, इसको नचवाओ इससे। सब डरे हुए हाथ जोड़े, राम राम। शंकर जी ये क्या वरदान दे दिया, अब सब स्त्री बन गई। क्या बन गए? इंद्र बन गए इंद्राणी, नारायण बन गए नारायणी, ब्रह्मा बन गए ब्रह्माणी, सब अपने ड्रेस पहन के खड़े हैं। और गुपचुप अभी स्त्री का ड्रेस पहना हो तो कुछ तो शर्म आवे ने, शर्म के मारे सभी भाग गए। अंधकासुर हंसे, देखा कैसे भागे नालायक को, जाओ सब मैं राज करूंगा। मनुष्य लोक पर कब्जा कर लिया, पाताल में तो राक्षस थे, देवलोक में कब्जा कर लिया, सब में बैठ करके राज कर रहा। देखा कैसे हर जगह पर बल चल रहा। देवता मंदरगिरी पर बैठ के शंकर जी की सेवा की। देखा कि साधना बहुत चल रही है। इंद्राणी ने कहा, कौन है इंद्राणी? बोलो कौन है इंद्राणी? इंद्राणी ने नारायणी को कहा कि नारायणी चलो कैलाश चलते हैं। अरे उधर जाके भी क्या करेंगे, वरदान तो वरदान है। उन्होंने कह दिया कि शंकर के सिवाय कोई नहीं मार सकता, तो फिर क्या करेंगे हम वहां यहां जाके? अरे शंकर जी तो है, उन्हीं को पुकारेंगे। कैलाश पर्वत के उस रजत गिरी पर गए। नारद वीणा बजाते बजाते स्तुति करे, तुम्बुरु वीणा बजाते बजाते मंत्र बोले, देवता साथ में स्तुति करते करते, हाय रे ये साड़ी पहनना पड़ा, कभी नारायण जी ने साड़ी नहीं पहना तो पल्ला घड़ी घड़ी नीचे उतरे। अभी शर्म भी आवे क्योंकि पुरुष हैं लेकिन अब अंग स्त्री के हैं, अब क्या ढके न क्या छोड़े, घड़ी घड़ी पल्ला काढ़े वो के अभी शंख कहाँ रखूं, चक्र कहाँ रखूं, दिमाग में बड़ा गड़बड़ चल रहा है। और इधर पल्ला संभालूं के शंख चक्र संभालूं के क्या संभालूं, ऐसे लटकते। ब्रह्मा जी हाथ का माला और कुंडल सब साइड में रख के घड़ी घड़ी गागरा ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि इधर गागरा नीचे जा रहा। कभी पहना हो तो आदत पड़े। आजकल मैं एक कहना चाहता हूँ, आप बहनों जितनी बैठी हो यूट्यूब में देखती हो, आपको हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ। स्त्री स्वतंत्रता तो भारत में भरपूर है, आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन वस्त्र अपने बच्चों को ऐसा पहनाइए कि दूसरों के आंख में ना चुभे। आप बोलो कि हम स्त्री हैं, स्वतंत्र है, कुछ भी करें, तो देखने के लिए पुरुष भी स्वतंत्र है, ये ध्यान रख लीजिए। देखने के लिए पुरुष भी पूरा स्वतंत्र है। आप पूरा दिखाने स्वतंत्र हो, वो देखने स्वतंत्र है। फिर बलात्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पहले ही बाढ़ आने के पहले ही पाल बांध दें, फिर बाढ़ में भैंसों उड़ के नहीं जाएगी। ये स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र की लज्जा अगर स्त्री में आ गई तो उस घर से संस्कार कभी नहीं मिट सकती, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ। आजकल स्त्रियों के बाल इतने छोटे, वो भी खुला रखा। देवियों बाल खुला रखती है। माँ लक्ष्मी देखो, पद्मावती देखो, सरस्वती देखो, उन्हें कभी बाल की चोटी करती है? क्यों नहीं करती? उनके ईश्वर कोई नहीं, वो निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय, उनके ऊपर कोई नहीं है। जो बाल खुला छोड़ देंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि बांधने से दिमाग में सेरिबेलम के अंदर जो जेल है वो कंट्रोल में रहता है, तो मन भी कंट्रोल में रहता है। आज मैं देख रहा हूं
कुंवारी लड़कियों से भी डाइवर्स की हुई लड़कियों का लिस्ट बहुत बड़ा है। डाइवर्स वाली आपको खूब मिलेगा। आजकल देखो कुंवारों के कुंवारी के साथ शादी का बहुत तकलीफ पड़ता है, लेकिन एक छूट गया जिसका संबंध, उसको तुरंत एक छूटी हुई लड़की मिलती है। आप ही देखिए हड़ाहड़ मिल रही है। क्यों? दोनों ही स्वतंत्र थे, मनमानी किए, फिर दोनों ही दुखी हुए। अब नए नए जोड़े ढूंढो। अगर आपको अपने जीवन में श्रेष्ठता और समृद्धि सुख शांति चाहिए, वेशभूषा और जीवन शैली पर ध्यान रखोगे तो वही वेशभूषा और जीवन शैली अंतिम क्षण तक आपको शांति और घर में सुख देगा। ये गारंटी है मेरा। आजकल ये माताएं बच्चियों को जींस पैंट पहनाने में, टी शर्ट पहनाने में थोड़ी भी हिचकती नहीं। फिर पूछो तो अरे बच्ची है महाराज अभी पहन दो। अरे जिस आल को क्या बोलते हैं? आल, लौकी। जिस लाकी को छोटा था तब पत्थर नहीं बांधा और टेढ़ा हो गया, फिर बड़ा हो के आप सीधा कर पाओगे? आप बोलो अभी छोटी है रहने दो, अभी चलेगा। छोटेपन में जो पहन ली, बड़ी होके फिर उसको दूसरा पहनना अच्छा लगेगा? बचपन से ही संस्कार ऐसे दो, आपकी बच्ची झांसी रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध करने की शक्ति वाली भले ही बन जाए, लेकिन लक्ष्मी की तरह उसमें संस्कार भी हो। ये आप ध्यान रख के ही सेवा दो। अब इंद्राणी, नारायणी, ब्रह्माणी सब शंकर के कैलाश में पहुंच गए, हाथ जोड़े। क्या करें? भगवान देखे कि भाई कई बार टोला आया मेरे पास, दुनिया का पुकार करने नारद कई बार मेरे पास आया, आज खुद ही नारदी बन के खुद के लिए पहली बार आया है। आज तक आया तो फलान चंद जी के लिए आया, फलान चंद जी के लिए आया, फलान नारद क्या किसी का भी कंप्लेंट लेके वहां जाएं, किसी का भी समाधान करने जाएं, खुद के लिए कभी नहीं गए। आज पहली बार नारद जी भी शंकर के पास गए कि मैं नारदी बन गया हूं, मेरे को थोड़ा कल्याण करो महाराज। देखो मैं अभी ये साड़ी पहन के चूड़ी पहन के कैसे खड़ा हूं, मुझे बहुत शर्म आ रहा। बीना बजा तो रहा हूं, लेकिन अब कोई पूछे आपका नाम क्या तो क्या बोलूं? मैं नारदी बोलता हूं, मेरा नाम क्या बोलता हूं? अब कैसे चले मेरे गाड़ी महाराज? शंकर इनकी दीन दया देखी तो ये हर एक रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक रो रहे हैं, आंसू आ रही है। देखो दुनिया में पूजे जाने वाले देवताओं की गति दुर्गति हो गई। एक छोटा आदमी की दुर्गति हो जाए तो भी वो बाहर जाके मुंह दिखाने के लिए कतराता है कि नहीं दुनिया क्या बोलेगी। आपकी चिंता तो यही तो है कि आपको कोई चिंता नहीं। मैं मानता हूं आपको कोई चिंता आती है तो दुनिया क्या बोलेगी, यही तो चिंता आपको सताती है। आप एकदम बूढ़े हो जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया तो कुछ बोली ही नहीं और आप ही सोचते रह गए सब। आपको ये विचार आएगा, फालतू में ही दिमाग लड़ाते बैठे हो, दुनिया क्या बोलेगी। शंकर के चरण में रो रो के सब तड़पे। भगवती पास में बैठी है, दया वाली है। देखे नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पासारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम मर्दाम्बिके शमणि संप्रविभक्त भूषम बालेन्दुबद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। भगवान और भगवती हाथ जोड़ के बड़े खड़े हैं। नारायणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, वायवी, नैऋति, कुबेरी, ईशानी सब खड़े हैं वहां, हाथ जोड़े हैं। भगवान बड़े दया किए, सोचे क्या करूं भाई। भगवान को कहे आपके सिवाय कोई नहीं मार सकता, अंधकासुर को आप ही मार दो, खत्म हो जाएगी पीड़ा। वो के मैंने वरदान दिया और मैं किसी को आशीष दिया और मैं आशीष देने वाले का नाश करूं, ये कैसे होगा? संभव नहीं। फिर आपके सिवाय तो तीनों लोकों में उसको कोई नहीं मारेगा, फिर देवता खत्म हो जाएंगे, मनुष्य खत्म हो जाएंगे, पूरी सृष्टि में राक्षस जाती रहेगी, फिर क्या करोगे भगवान? भगवती ने कहा प्रभु थोड़ा इन पर दया करो, आप तो दयालु हो, भोलेनाथ हो, अगर आप कृपा कर लिए तो रास्ता तो बहुत निकलता। दुनिया रास्ता बनाती है लेकिन आप स्वयं रास्ता हो, आपको क्या रास्ता बनाना है? आप तो स्वयं रास्ता हो, रास्ता क्या बनाना है? भगवान ने कहा देखो भय से कांप रहे स्त्री बनके, ये भय से कांपने वाले जीवों को मैं रक्षा करने के लिए एक निदान कर सकता हूं। मैं वरदान दिया कि अमर रहोगे, कोई नहीं मार सकेगा मेरे सिवाय, मैं ही मार दूंगा। तो फिर वरदान दिए हुए ने नाश भी किया। इतिहास, पुराण, आगम, शास्त्र कलंकित होगा। इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं तुम्हारे भयभीत इस दुखियारे
समूह को सुखी करने के लिए भय रहित करने वाला मेरा एक रूप अभी प्रकट करूंगा। वो रूप अंधकासुर का वध करके तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हारे भय को मिटाने के कारण वो भैरव नाम से मेरा रूप तीनों लोकों में काम करेगा। ये रूप अति महाकल्याणकारी रूप होगा। जिस जगह मुझे पाने के लिए लोगों में सामर्थ्य नहीं होगा, मेरे मंत्र साधना को करने जैसी ताकत नहीं होगी, वो भी क्षण मात्र में मेरे इस रूप से सिद्धि और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। क्षण मात्र में आशीर्वाद देने वाला मेरा ये रूप तीनों प्रकार से लोगों का कल्याण करेगा। सात्विक लोगों में सात्विकता और धर्म फैलाएगा, राजसिक लोगों में समृद्धि भरेगा और तामसिक लोगों की शत्रुओं का नाश करके उनका कल्याण करेगा। ये तीन रूप वाला रूप अभी प्रकट करूंगा। शंकर अपने दिव्य आसन से खड़े हुए और अपने वागांबर को ऐसे झटका और हाथों को ऐसे उठाया और आंख को सीधा करके भगवान शंकर ने एक क्षण में तीनों लोकों का मंगल करने वाला रूप प्रकट हो जाए ऐसे मन में ध्यान किया। उसी समय भगवान शंकर का ही स्वरूप सिर पर चंद्र धारण किए हुए, 3 अक्षु धारण किए हुए यानी 3 नेत्र धारण किए हुए, शंकर का ही त्रिशूल का प्रतिबिंब को धारण किए हुए, डमरू धारण किए हुए, कपाल धारण किए हुए और भगवान जैसे ही भस्म धारण किए हुए, मुंडमाला रुद्राक्ष धारण किए हुए, शंकर का दिव्य रूप प्रतिबिंब दिव्य ज्योति बनके कोटि सूर्य के समान प्रकाशित होते ज्वाला होते होते बाहर निकल के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के भगवान को पूछने लगा। भगवान कहे, हे भैरव, तेरा नाम आज से मैंने भैरव रखा है। तू 5 अवतारी बनेगा। एक अवतार में तू भटुक कहलाएगा, एक अवतार में तू आपद उद्धारक कहलाएगा, एक अवतार में तू क्षेत्रपाल कहलाएगा, एक अवतार में तू ब्रह्म शिरच्छेद करने वाला अवतार कहलाएगा और एक अवतार में तू इस अवतार में महाभैरव कहलाएगा। ये 5 अवतार का भैरव पुराण को जो भी सुनता है उसके हर काम उसी समय सिद्ध हो जाएंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। ये भैरव रूप दुनिया को बिना कोई जप, बिना कोई बड़ी साधना, बिना कोई श्रम, बिना कोई ज्ञान, सुलभता से मैं भोलेनाथ सिद्धि देने के लिए धारण किया हुआ रूप है। जो लोग न्यास, कवच, पूजा, भक्ति नहीं जानते हो, हृदय से भैरव नाम स्मरण कर ले, उसी समय तेरा ये रूप मेरे द्वारा संचालित होके सर्व जगत को रुद्र कल्याण सिद्धि दे देगा। ऐसा मेरा ये रूप, इस रूप में तू 5 अवतार धारण करेगा। अभी तू महाभैरव रूप धारण किया और समय पाके बटुक रूप धारण करेगा और समय पाके आपद उद्धारक रूप धारण करेगा। समय पाके पूरे विश्व के हर क्षेत्रों के रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल रूप धारण करेगा और ब्रह्मा के घमंड को चूर करने के लिए उनका सिर काट के काशी में जाके तपस्या करके काल भैरव के रूप में ब्रह्म शिरच्छेद मूर्ति के रूप में तू प्रकट हो जाएगा। ऐसे तेरे हर रूप की महिमा को कोई सुन ले, विशेष करके अष्टमी से अमावस्या तक तेरे इस भैरव पुराण की महिमा को कोई सुन ले और हर एक व्यक्ति में तेरी कृपा बरसने लगेगी। तू सब में कृपा कर, सबका मंगल कर। भगवान शंकर का आदेश लेके शंकर स्वरूप रुद्र रूप त्रैलोक्यनाथ भगवान भैरव अपने आप को देखते हैं, मैं कैसा हूँ। जैसे आईने में कोई खुद को देखता है तो जिस प्रकार खुद का स्वरूप दिखता है, वैसे शंकर ही भैरव बन के आईने की रूप की तरह दिख रहे हैं। वही रुद्राक्ष, वही भस्म, वही 3 आंख, वही नीलकंठ। आप ध्यान रखो, भैरव नीलग्रीव मुदारगणम सीतांशु खंडोत्पलम बंदूकारुण भास संभयरम वंदे महाभैरवम। नीलकंठ जहर किसने पिया था? तो भैरव में काई लिए नीलकंठ भाई, उन्होंने कभी जहर पिया? तो काई लिए? वो रुद्र हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं ही शिव हूं तो मेरा गला नीलकंठ ही होगा। भगवान भैरव का कंठ नीलकंठ है और जो रुद्र का अपमान करके कोई भैरव साधना करता है, कदापि भैरव प्रसन्न नहीं हो सकते। भैरव तभी प्रसन्न होंगे जब रुद्र पूजा को मानने वाला भक्त भैरव की सेवा करें, क्योंकि रुद्र ही भैरव है। आप अब समझ गए होंगे कि ये रुद्र पूजा, भैरव पूजा। और भैरव खड़े हुए
नारायणी, इंद्राणी, ब्रह्मी सब खुश हुए कि देखो हमारी मुक्ति के लिए कैसे एक सुंदर रूप भगवान ने प्रकट कर दिया, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। ये रूप प्रकट हुआ और कहता है सभी देवों को देख के, अब आप चिंता मत करो, अब मैं हूं आपके साथ, आपका कल्याण निश्चित है, आपका मंगल होगा। भैरव रूप को सभी देवता, नारायण, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता नमस्कार करें। उस समय में भैरव आहाकार करे, उस भैरव के आहाकार से कोटि कोटि भैरव गण प्रकट होने लगे शरीर से। वे करोड़ों की सेना लेके भूत, पिचाच, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, गोकाल, पोकाल, बोकाल, बोकाल आदि गणों उसमें से प्रकट हो। एक एक भी 8 करोड़ 10 करोड़ की 10 करोड़ काली, 12 करोड़ भैरव, 13 करोड़ चंडी, 14 करोड़ चामुंडी ऐसे शरीर से निकल रहे हैं और पूरा अंतरिक्ष देवों के झुंड से भर गया। और आहा करते आगे भैरव निकल के अंधकासुर का वध करने जा रहे हैं। तो अंधकासुर से लेके इधर राक्षसों और देवों का बड़ा महायुद्ध शुरू हुआ। ये महायुद्ध में भयंकर युद्ध चल रहा है और राक्षस को भैरव देव मारे कितनी देर लगेगी आप बताओ। स्वयं रुद्र स्वरूप भगवान भैरव किसी को मारना सोच लें, भैरव जिसको मारना सोच ले, संसार की कोई देवलोक की, ब्रह्मलोक की, पाताल लोक की शक्ति उसको तार नहीं सकती। और भैरव किसी को तारना सोच ले, तीनों लोक में कोई उसको मार नहीं सकता। ऐसे तीनों लोकों के नाथ श्री भैरव नाथ प्रकट होकर के अपनी रुद्र पराक्रम दिखाएं। एक एक राक्षस को खाली अपना रोम लेके ऐसे डालें, राक्षसों के करोड़ों की झुंड जल जल के भस्म हो रही है। और इधर भार्गव ऋषि, कौन ऋषि? भृगु भार्गव, जिनको अब आप शुक्राचार्य बोल रहे हो। शुक्र नाम इसी भैरव प्राकट्य के समय उनका नाम शुक्राचार्य हुआ, जो भार्गव थे, भृगु भार्गव ऋषि, वही अभी आप शुक्राचार्य बोल रहे हो। अब उनके पास संजीवनी मंत्र, क्या मंत्र? संजीवनी मंत्र से जितने जले हुए राक्षस हैं उन सबको जगा रहे हैं। और मंत्र भी किससे लिया हुआ है बताओ? हाँ, शंकर से ही मंत्र मिला। शंकर के ही रूप के साथ ये कृत्य कर रहे हैं कि सबको जगा दिया। भार्गव ऋषि ने सबको जगा दिया, सब जितने मर रहे वापस जग रहे हैं। भैरव जी देखे कि ये तो सबको जगाएगा, ये सबको जगाएगा, ये युद्ध अनंतों युगों तक चलेगा, क्योंकि मरने वाले जगते ही रहे तो युद्ध कब समाप्त हो? ये तो अनंत युगों तक चलेगा। अब भैरव देव ने वापस भगवान शंकर को बोला, आपने मुझे पूर्ण शक्ति दी, आपने मुझे पूर्ण रूप का सिद्धि दिया, लेकिन ये उठने वाले उठते रहे, कब तक लड़ूंगा? अच्छा ऐसी बात है। भगवान बोले, जो इसका बीज स्वरूप है उसको ही समाप्त कर दूंगा। भगवान ने अपना मुंह खोला, एक क्षण में भार्गव मुनि को उठा के निगल लिया। क्या कर दिया? भार्गव मुनि को निगल लिया, पेट में पहुंच गए। अब देखें अब क्या करें, राक्षसों की समाप्ति हुई। अंधकासुर को भैरव ने अपने त्रिशूल से छेद के उठा के लटका दिया। अनंतों लाखों योजन ऊंचा वो त्रिशूल बढ़ता ही जा रहा, अंधकासुर ऊपर लटका ही जा रहा है। उसके शरीर से खून निकल करके टप 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 ऐसे जा रहा है, जो समुद्र बन के लाल लाल पानी बन के बहने लगा चारों तरफ अंतरिक्ष में। 10,000 साल तक ये समुद्र जैसे पानी निकल के चारों तरफ बह रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, तड़पते अंधकासुर मर नहीं रहा है, क्योंकि शंकर की कृपा प्राप्त है और भैरव अपने उग्रता छोड़ नहीं रहे हैं। तो भैरव देव के पास चिल्ला चिल्ला के प्रभु 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 करने लगा अंधकासुर। भैरव देखे कि इसको पूरा करूं। इतने में अंधकासुर को एक युक्ति सूझी, पंचाक्षरी का जाप शुरू कर दिया त्रिशूल में लटकते लटकते। क्या कर दिया? आप बोलो, भगवान का नाम कोई लेता हो उसको कोई आपत्ति आ सकेगी? तो आपको इतना ही बहुत सरलता से समझाऊं, आप आपत्ति आपत्ति क्यों करते हो? आप तो अभी सिर लाए कि भगवान का नाम लो तो आपत्ति नहीं आ सकती, फिर आप भी विश्वास से भगवान का नाम लो, आपत्ति।
आपको तो इतना ही, आपको आपत्ति आए तो वो विश्वास नहीं आता है कि भगवान का नाम ले तो आपत्ति जाएगी। कथा में जरूर विश्वास आ जाता है महाराज, अंधकासुर का तो आपत्ति चली जाएगी महाराज, क्योंकि वो भगवान का, क्यों आपका क्यों नहीं जाएगा? जब भगवान एक ही है तो अंधकासुर की आपत्ति गी जैसे आपकी भी जाएगी, ये विश्वास आप ही रखो तो कथा सार्थक है। ये कथा क्या अंधकासुर को सुना रहा हूं? वो तो गया, आपको सुना रहा हूं। हाँ, आपको भी अपने पर विश्वास रखना कि मैं भगवान के चरण में कृष्णगिरी बैठा हूं, अब कौन सी आपत्ति मुझे सताएगी मैं देखूं तो सही। ऐसे विश्वास आ गया तो भगवान आ गए। फिर क्या आ गए? हाँ, यही देखना। तो महाराज अंधकासुर के लटकते लटकते करोड़ों नदियां बहने लगी खून की अंतरिक्ष में। इधर जाप भी करने लगा तो भैरव देखे कि अभी इसको भगवान के चरण में ही छोड़ दूं, ये भगवान का नाम ले रहा है। तो भैरव देव ने अपने त्रिशूल को नीचे करके कैलाश की तरफ किया तो ये अपने छेदे हुए शरीर के साथ ही कूद गया भगवान के चरण में। भगवान बैठे, पूछे अंधकासुर बड़ी तूने परेशानी की इसलिए तुझे ये हाल हुआ है, अब क्या सोचता है? अंधकासुर हाथ जोड़ के बोले कि आपका ये भैरव रूप, उस रूप से मुझे जो शिक्षा मिली, इस शिक्षा से मैंने ज्ञान ले लिया कि किसी को जो दुख देता है वो दुखी होगा ही। आपने बिल्कुल सही किया, आपने बिल्कुल सही किया परमेश्वर, मैं अब इससे दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने कृत्यों का पाप भुगता है। मैंने पाताल में, आकाश में, धरती में बहुत सारे उतंग मचाए और उसका पाप से करोड़ों लोगों का वध किया, पाप किया। अब मैं उसका भुगतान करना हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो ये सुधर गया। आप ध्यान रखो, जो मन में पुरानी गलती किया हो लेकिन मन में पश्चाताप आ जाए कि मैं गलती किया हुआ हूं, फिर वो गलती किया हुआ माना नहीं जाता, वो पूर्ण रूप से प्रायश्चित योग्य है, वो भगवान के चरण में पूर्ण लायक बन जाता है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहता है? अब आपको आज एक कथा मालूम पड़ेगी कि भगवान के पास अंधकासुर कहता है आपका बहुत बड़ा एक समूह सेवा करता महाराज, जिसको गण बोलते हैं, ये रुद्र गणों का मुझे नायक बना दो। आज कैलाश में जो रुद्र गण हैं उनके नायक ये अंधकासुर ही हैं। रुद्र गणों के नायक बने हुए अंधकासुर को भगवान ने वरदान दिया कि मैं जाति नहीं देखता, न पंथ, न स्थिति, न पद, जो मेरी सेवा करता उसको हर कुछ मैं देता हूं। अंधकासुर, तूने मेरी सेवा करके 1,60,000 वर्ष की तपस्या से बहुत दिव्य पद प्राप्त किया था, लेकिन तेरे घमंड और बल ने तुझे दुख दिया, लेकिन पुनः तू भक्तिमय पद पर आ गया। आज से युगों युगों तक इस कैलाश में भूत गणों का नायक बन के तू सेवा करेगा, और तेरे कारण प्रकट हुआ ये भैरव रूप अब शाश्वत रूप से अनंत युगों जो आगे आएंगे सब में मनुष्य देवताओं का कल्याण करता रूप बनेगा। और इस रूप के प्राकट्य के लिए तू कारण बना, और इस कारण को जो भैरव पुराण के माध्यम से जो भी सुनेंगे वो भैरव के कृपा के पात्र बनेंगे, उन सब का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। जो भैरव नाम स्मरण करेगा